इससे खुश है? बंद करने से क्या होगा? पानी बंद करना हम जब तक उसके ताकत को हम लोग नहीं तोड़ेंगे, पानी बंद कर देना, इससे हम लोग खुश नहीं। जहाँ जाई तकदीर लेके बाकी घरे भैया कश्मीर लेके। सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि मेरे देश के जवानों को मौका दिया जाए, घर में घुस के चीर के मार के लाएंगे। बंद कर दिया पाकिस्तान का, इससे क्या भारत के जनता खुश है कि पानी बंद करे, तेल बंद करे, उससे मतलब नहीं है। एक के बदला 80, एक के बदला 80 चाहिए। हाँ 80। देख के मरलस चुन चुन मोदी जी, अधर्म देख के मरलस चुन चुन मोदी जी, खूनवे के बदले चाहे खून मोदी जी। ये 150 करोड़ की जनता है, भारत की जनता है। एक एक ईंट पत्थर मारेगा तो यहाँ से लेके इस्लामाबाद, कराची, रावलपिंडी तक पहुँचा देंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं पाकिस्तान को। कहेंगे कि मोदी जी अगर आप इस सिस्टम को नहीं संभालिएगा तो भारत का एक एक बच्चा पाकिस्तान में घुसकर या जहां आतंकवादी है वहां घुसकर और मारने का काम करेगा। नमस्कार, आप मुजफ्फरपुर लाइव देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो हमला हुआ है उससे आज पूरा देश का नागरिक है जो कि शर्मनाक है और कह रहा है कि इस तरीके से आतंकी कैसे भारत में घुस गए। इससे बड़ी बात है कि वहाँ धर्म देखकर गोली मारा जा रहा था, जो कि देखा जा रहा था कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, उसके बाद गोली मारा जा रहा था। और आज हम सरैया में भी मौजूद है और देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम ग्रामवासी जो भी यहाँ के हैं, सभी लोग नगर पंचायत के यहाँ पर मौजूद है। इनसे बात करेंगे। ये लोग शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकाले हैं जवानों के लिए। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रविंदर कुमार हुआ। आज ये कैंडल मार्च किस लिए निकाले? और सारा भारत जान रहा है कि आज जो हो रहा है और जो हमारी माताएं बहन जिनका कितने का गोद सुन हो गया, कितने का सुहाग गुजर गया, इसके लिए ये कैंडल मार्च हम लोग निकाले हैं। वहाँ पे धर्म देखकर गोली मारा जा रहा था, ऐसा कभी हुआ नहीं था, लेकिन आतंकवादियों ने धर्म देख के क्यों गोली मार रहा था? इसके लिए मोदी जी से एक ही बात कहेंगे हम, बस कि जैसे सर हमारे बताए हैं कि मोदी जी या सीट पर रहें या मैंने उल्टा जवाब दे, तो मोदी जी से यही कहेंगे, अरे धर्म देख के मरलस चुन चुन मोदी जी, धर्म देख के मरलस चुन चुन मोदी जी, खूनवे के बदले चाहे खून मोदी जी, अरे खूनवे के बदले चाहे खून मोदी जी। बीजेपी तो कहती है, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हम देश का चौकीदार है, फिर कैसे यहाँ पे आतंकवादी घुस गए? अब तो इसके लिए सारा दुनिया जान रहा है, पूरे भारत जान रहा है कि पूरे भारत में आज एक एक घर का बच्चा यही मोदी जी से पूछ रहा है कि मोदी जी आप हमला कीजिए और नहीं तो सीट छोड़िए। पहले हिंदू मुस्लिम पर राजनीतिक होता था बीजेपी के तरफ से, पर आज हिंदू मुस्लिम देखकर गोली मारा जा रहा है। कितनी शर्म की बात है भारत के लिए। ये तो है ही, और इसके लिए हम मोदी जी से यही कहेंगे कि मोदी जी अगर आप इस सिस्टम को नहीं संभालिएगा तो भारत का एक एक बच्चा पाकिस्तान में घुसकर या जहां आतंकवादी है वहां घुसकर और मारने का काम करेगा। क्या नाम है चाचा आपका? रुपेश कुमार सिंह। बताइए, वहाँ पे जिस तरीके से महिलाओं को छोड़ दिया गया और कहा गया कि जाओ तुम मोदी को कहना कि हम तुम्हारे को जिस तरीके से मारे हैं कि मतलब बता देना किस तरीके से मारे हैं। हाँ, ये पाकिस्तान बेऔकात हो गया है। ठीक है, बेऔकात हो गया, बेऔकात हो गया है। अपना आर्थिक स्थिति नहीं संभल रहा है। देश में सेना होता है, वहाँ सेना का देश है। वो सेना पूरे हिंदुस्तान को चाह रहा है कि बर्बाद करना, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। ये 150 करोड़ की जनता है, भारत की जनता है। एक एक ईंट पत्थर मारेगा तो यहाँ से लेके इस्लामाबाद, कराची, रावलपिंडी तक पहुँचा देंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं पाकिस्तान को। मोदी जी पानी बंद कर दिया पाकिस्तान का, इससे क्या भारत के जनता खुश है कि पानी बंद करे, तेल बंद करे, उससे मतलब नहीं है। एक के बदला 80, एक के बदला 80 चाहिए। हाँ 80 चाहिए, गर्दन कटा हुआ, और वो हमारी सेना करके दिखाएगी। कितनी शर्म की बात है कि देखा गया, इतना ही नहीं, पैंट खोलकर देखा जाता था कि हिंदू है कि मुस्लिम है। कलमा पढ़ाया गया है। ये आतंकवाद का एक विकराल रूप है। हिंदू को जो पूरा विश्व इससे तबाह है आतंकवाद से। एक छोटा सा देश है इजराइल, उसने सबक सिखा दिया। इजराइल का
जो यहूदी लोग हैं उसका कहीं कोई कंट्री नहीं है। उसी तरीके हिंदुस्तान का हिंदू कंट्री है, हिंदुस्तान का हिंदू कंट्री है, हिंदुस्तान का हिंदू ही बदला लेगा पाकिस्तान से। हिंदुओं को अब कलमा पढ़ना पड़ेगा हिंदुस्तान में जिंदा रहने के लिए नहीं, क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा आएगा तो वर्ल्ड वार 4 शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कैंडल मार्च निकला है, यहाँ पे देख सकते हैं कि साफ साफ लिखा हुआ है पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जन आक्रोश रैली यहाँ पे कैंडल मार्च निकाला गया जो कि बिल्कुल शांतिपूर्वक निकाले है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? सुबोध कुमार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद राय हुआ, नगर पंचायत सरैया, पार्षद 9। कैंडल मार्च निकाले हैं शांतिपूर्वक, क्या कहिए? मार्च जो हम लोग निकाले हैं कश्मीर में पहलगाम में जो हत्या हुई है उसके विरोध में, हम अपने सरकार से कहना चाहते हैं कि मेरे देश में भी इतना नौजवान, इतना वीर पैदा है, हमेशा अनूठापन यहाँ हुआ है। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि मेरे देश के जवानों को मौका दिया जाए, घर में घुस के चीर के मार के लाएंगे। और मैं कहना चाहूँगा कि वहाँ जइहा जहाँ जाई तकदीर लेके, बाकी घरे भैया आइहा कश्मीर लेके, बाकी घरे भैया आइहा कश्मीर लेके। ओ मरिहा तू दुश्मन के सीनवा में गोली, खेलिहा तू नहन के खुनवा से होली। घरवा बैठल रहब हमहू अबीर लेके, बाकी घरे भैया आइहा कश्मीर लेके। देख सकते हैं देश का प्रेम है और देश से इतना प्यार करते हैं लोग कि ये लोग कह रहे हैं कि मोदी जी जवानों को छूट दे दिया जाए एक बार, उसके बाद हम देखेंगे। मोदी जी पाकिस्तान में ये जो हुआ है हमला, उसके बाद पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, क्या इससे खुश है? करने से क्या पानी बंद करना हम जब तक उसके ताकत को हम लोग नहीं तोड़ेंगे, पानी बंद कर देना, इससे हम लोग खुश नहीं है। जब तक उसको हम लोग सब समाप्त नहीं करेंगे, बर्बाद नहीं करेंगे, तब तक हम लोगों को माने आत्मा संतुष्ट नहीं होगा। क्या हिंदुओं को कलमा पढ़ना पड़ेगा जिंदा रहने के लिए भारत में? देखिए अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, न कभी होगा। हाँ, तो जो आतंकवादी थे वो तो पैंट खोलकर चेक कर रहे थे कि हिंदू है कि मुस्लिम है। वो तो आतंकवादी है, उसका तो कोई न जात है न धर्म है, उसका काम है सीधे हिंदू जानकर मारना। तो वह पहचान कर रहा था कि हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, उसको सीधे लड़ाई हिंदू मुस्लिम का करा रहा है। भारत सरकार से क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पे दिखाइएगा कैमरामैन, सभी लोग यहाँ पे उपस्थित है, क्या कहना चाहते हैं? भारत सरकार से हम यह कहना चाहते हैं कि जो पुलवामा में जो घटना घटी है उसके एवज में हम लोगों को 280 चाहिए। 280 चाहिए? 280 जो 28 हुआ है ना, 28 के बदले 280 चाहिए। उसके बाद तब हम लोग राहत लेंगे। आश्वासन से काम नहीं चलेगा? नहीं, आश्वासन से काम नहीं चलेगा। इस बार कोई आश्वासन से काम नहीं चलेगा हम लोग। पाकिस्तान का मन बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन, देखा जाए तो इस तरीके का हत्या। अभी तक तो उसका काफ़ी मनोबल बढ़ते जा रहा है, लेकिन इस घटना से हम लोग मनोबल नहीं बढ़ने देंगे। नहीं बढ़ने देंगे? बिल्कुल नहीं। 280 चाहिए? बिल्कुल। दिखाइएगा यहाँ पे तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है, दिखाइएगा यहाँ पे तमाम लोग मौजूद है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? कुंदन कुमार। जिस तरीके से वहाँ पे जाति और धर्म देखकर मारा जा रहा था, क्या इस तरीके का कभी आतंकी हमला आज तक नहीं हुआ था? इस पे क्या कहिए? सर्वप्रथम तो हम जो पहलगाम में जो जितने भी हमारे हिंदू भाई मारे गए हैं उनके प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हैं। ये पाकिस्तान की कायराना हरकत है, वो हमारे देश के सेना से लड़ने में असमर्थ है, इसलिए निहत्थों पर और पर्यटकों पर वो अपना वार कर रहा है, ताकि कश्मीर की जो सौंदर्य है, जो विश्व स्तर पर जो पहचान बनी है 370 हटने के बाद, उसको वो प्रभावित करना चाहता है, ताकि ये मुद्दा वैदेशिक मंच पर जाए। तो ऐसा हरकत से हमारी जो सरकार है सक्षम है इससे निपटने के लिए। और मैं यह कहना चाहूँगा कि भारत सभी धर्म संप्रदाय को मानने वाला एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ सभी जाति और धर्म को अपने अपने मजहब को अपने अपने तरीके से मानने का अधिकार है। और यह नहीं चलेगा कि हम कलमा पढ़ के जिए हिंदू, मुस्लिम कलमा पढ़ के जीते हिंदू
हनुमान चालीसा पढ़ के जिएंगे। यही हमारे इधर की तहजीब है, यही गंगा जमुनी तहजीब है। अच्छा, क्या संदेश देना चाहते थे कि उनका लोगों से कलमा पढ़ाया जा रहा था, पैंट खोला जा रहा था कि तुम हिंदू हो कि मुस्लिम हो, क्या संदेश देना चाहते हैं? ये जो उकसावे की स्थिति है, वो चाह रहे हैं कि भारत में धार्मिक उन्माद बढ़े और जो भारत का जो विश्व स्तर पर एक पहचान बन रही है, उस पहचान को प्रभावित करने के लिए पाकिस्तान की छवि तो धूमिल हो गई है। पाकिस्तान कटोरा लेके जरदर घूम रहा है, उसको कुछ मिल नहीं रहा है। तो ये जो कायराना आतंकवादियों की जो हरकत है, जिससे भारत में धार्मिक उन्माद बढ़े, हिंदू मुस्लिम राइट हो और भारत गृह युद्ध की ओर चला जाए और भारत अस्थिर हो जाए, जिससे भारत के जो आर्थिक स्थिति जो शुरू ही हुई हो थोड़ा प्रभावित हो। परंतु ऐसा नहीं है। यहाँ के जितने भी जनमानस लोगों में है, जनमानस में राष्ट्रवाद की भावना कूट कूट कर भरी है। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार को क्या कहना चाहते हैं? सरकार से ही कहना चाहते हैं कि जैसे पाकिस्तान को वैश्विक मंचों पर बिल्कुल अलग थलग कर देना चाहिए, उसे सारे राजनयिक संबंध तोड़ लेना चाहिए और एक के बदले 100 का खून हमको चाहिए, ये मांग करते हैं, ताकि पाकिस्तान को एहसास हो जाए कि आतंकवाद और दोस्ती दोनों साथ साथ नहीं चलेगा। देखिए, यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, सब में आक्रोश है कि पाकिस्तान को अब 280 लाशें देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे 28 लोगों को हत्या कर दिया गया है, सभी लोग में आक्रोश है कि अब एक लाश के बदले 100 लाश चाहिए पाकिस्तान से, तब हम लोग ठंडा रहेंगे और तब हम लोग चुप बैठने वाले हैं। सरकार के आश्वासन से, पानी बंद करने से हम लोग खुश नहीं हैं। हमारे जवानों को खुला छूट दिया जाए ताकि वो पाकिस्तान में जाकर एक के बदले 100 लाश को गिरा सके।